वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं टाइम्स मैगजीन कवर कोप 26। क्या है ये कोप 26? तो जीजो, आज की वीडियो में हम डीकोड करेंगे टाइम्स मैगजीन के इस कवर को, जिसके ऊपर काफी सारी चीजें बनी हुई हैं। ये क्या है? बर्फ बनी हुई है, आग लगी हुई है, ड्राउट है, इसके ऊपर पानी भी है। ये सब कुछ क्या है? बारिश हो रही है, एक जगह स्नोफॉल हो रही है। तो ये सारी चीजें बात करेंगे। मेन चीज आपको बताना चाहता हूं कि कोप 26 क्या है। कोप 26 अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आएगा कि यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। लेकिन COP का क्या मतलब है? तो COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये पार्टीज वो नेशंस हैं जिन्होंने साइन किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज वाला एग्रीमेंट। और ये इसके अंदर बहुत सारी कौमें जो हैं वो ऐड हैं। कुछ ऐसी कौमें भी हैं जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया हुआ, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज के लिए एजेंडा 2030 के अंदर मौजूद हैं। तो उन कौमों को भी साथ शामिल करके कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। और यूनाइटेड नेशंस की ये क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ये 26वीं कॉन्फ्रेंस है। काफी सालों से ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था उसमें इन्होंने यही डील की थी कि हर 5 साल के बाद हम रिपोर्ट पेश करेंगे कि पिछले 5 साल में हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या काम किया है। और अगर आप नोट करें तो ये साल 2020 में 26वीं कॉन्फ्रेंस होना थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये पोस्टपोन कर दी गई थी, जिसकी वजह से अब ये 26वीं कॉन्फ्रेंस 2021 में इस साल हो रही है। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा 2030 के बारे में आप जानते हैं कि इसके अंदर 17 गोल्स हैं, लेकिन 13 नंबर के ऊपर जो गोल है अगर आप नोट करें तो वो है वाहिद क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और इसको नंबर 13 जानबूझकर दिया गया है। और इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अगर हम 13 नंबर एजेंडा को पूरा कर लेते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर लेते हैं, इस पर कामयाब हो जाते हैं, तो बाकी सारे के सारे एजेंडास जो हैं वो खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। और अगर आप इसके लोगों को देखेंगे तो ये 1 आई ऑफ लूसीफर, 1 आई ऑफ प्रोविडेंस, 1 आई ऑफ गॉड, जो कि ये एक आंख इन्होंने बना के रखी हुई है $1 की बैक साइड के ऊपर जिसमें मिस्री पिरामिड है। ये सेम वही एक आंख का लोगो यहां पर जानबूझकर यूज किया गया है, क्योंकि इसके पीछे वही सीक्रेट सोसाइटीज हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस को बनाया था। और यूनाइटेड नेशंस को बनाने में इल्यूमिनाटी के 13 खानदान में से एक खानदान रॉकेफेलर का हाथ है। जॉन डी रॉकेफेलर के घर में बनी थी यूनाइटेड नेशंस। और उसके बाद जॉन डी रॉकेफेलर ने इनको जमीन दी थी, प्लॉट दिया था, जिसके ऊपर बिल्डिंग बनी है आज यूनाइटेड नेशंस की अमेरिका के अंदर। और इनका मकसद क्या है ये कोप 26 कॉन्फ्रेंस करने का? ये हर 5 साल के बाद क्या रिपोर्ट पेश करते हैं और क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली इनका कहना है कि हमारा एजेंडा है जी, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स और ऐसी चीजें, पॉल्यूशन और इतनी सारी चीजें हो रही, हीट जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट हमारा जो है वो गर्म होता जा रहा है। और अगर हमने इसको ना रोका तो जमीन जो है वो बर्बाद हो जाएगी और फसलें नहीं उगेंगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, पानी का प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसलिए टेम्परेचर को 1.5 डिग्री के नीचे रखना है हर साल। और इसको पूरा करने के लिए हर 5 साल के बाद जो है वो उसके ऊपर दोबारा से नजरसानी की जाएगी और अपडेटेड गोल्स बनाए जाएंगे कि पिछले 5 साल में हमने ये किया, इसका ये रिजल्ट आया है और अब हमें अपडेट करना है अपने गोल्स को। तो इस साल कोप 26 ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसको माना जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसके अंदर अब नए प्लान्स बनाए जाएंगे, नए गोल्स बनाए जाएंगे कि किस तरह क्लाइमेट को 1.5 डिग्री के अंडर लेके आना है या इससे बिलो लेके जाना है। मेन चीज जिसके ऊपर इन्होंने काम करना है वो है कोल के जरिए, यानी कि कोयला जो होता है उसके जरिए बिजली बनाना, और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो है उसको इन्होंने बिल्कुल फुल स्टॉप करना है। और रीन्यूएबल एनर्जीज, जो क्लीन एनर्जी है या ग्रीन एनर्जी है, उसको ज्यादा से ज्यादा फरोग देना है। और रीन्यूएबल एनर्जी किससे बनती है जी? सन से बनती है जी। सूरज से बनने वाली जो बिजली होती है, जो कि सोलर सिस्टम लगाया जाता है, उसको कहा जाता है रीन्यूएबल, यानी कि ये नेचुरल एक लाइट होती है, इसमें आपको कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। सूरज की रोशनी से आप बिजली बना लेते हैं। इसी तरह विंड से, हवा से, रेन से, बारिश से,
जो समंदर के अंदर टाइड्स आती हैं उससे, वेव से और जियोथर्मल हीट से जो बनाई जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर काम किया जाएगा ताकि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम हो, जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, फैक्ट्रीज बंद की जाएं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है कोयले के जरिए, और पेट्रोल और ऑयल जो है इसका एंड करना इनका मकसद है। इसके ऊपर ये प्लान किया जाएगा और खास तौर से इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं, जो बिजली से चलने वाली कार्स हैं जैसे टेस्ला है, उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि अब गाड़ियां जो हैं वो पेट्रोल और उस पर नहीं चलेंगी। अब फैसला ये किया जाएगा कि कैसे इन्होंने अगले 5 सालों तक बिल्कुल खत्म कर देनी है वो गाड़ियां जो कि तेल के ऊपर चलती हैं। हर एक कार जो है उसको इलेक्ट्रिक कार के अंदर तब्दील किया जाएगा और इससे 2 फायदे होंगे इनको। पहला फायदा ये होगा कि अरब से जो है, जितने भी अरब्स हैं, सऊदी अरब हो गया और उसके अलावा जितनी भी तेल वाली कंट्रीज हैं, कुवैत हो गया, ये जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, इनके अंदर से पावर को निचोड़ लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा बिजनेस ही तेल है। जब तेल ही कोई नहीं लेगा, जब इसका फायदा ही कोई नहीं रहेगा, तो तब अरब्स की पावर जो है वो जीरो हो जाएगी। पहली चीज ये है। और दूसरा इनको फायदा इसका ये होने वाला है कि इन्होंने हर एक चीज को क्योंकि इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग होगा वो, इसलिए इलेक्ट्रिक कार्स का होना बहुत जरूरी है ताकि इंटरनेट के साथ कार्स को अच्छे तरीके से जोड़ा जा सके। मेन मकसद इनका यह है कि हर एक चीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चले और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये इसको देगा टोटल कंट्रोल बीस्ट सिस्टम को, ताकि जो लोग भी इनके खिलाफ जाएं, जो भी इनके खिलाफ कुछ भी करना चाहें, तो उनका पीछे से पावर जो है वो कर दी जाएगी ऑफ और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि मैगजीन के ऊपर क्या बना हुआ है और इस मैगजीन में क्या कुछ हिडन सिंबल्स हैं। पहली सबसे चीज आपने नोट की होगी कि यहां पर 3 जो है वो लाइटनिंग बोल्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये लाइटनिंग बोल्ट जो है ये लूसीफर की निशानी है और मैं आपको बता चुका हूं कि हॉलीवुड के अंदर और ये जितने भी इल्यूमिनाटी वाले लोग हैं ये लाइटनिंग बोल्ट को इस्तेमाल करते हैं एज ए सिंबल फॉर लूसीफर। और उसकी रीजन ये है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं लूसीफर को, इब्लीस को जमीन पर जब वो गिराया गया उस वक्त उसको देख रहा था और वो बिजली की तरह जमीन पर गिरा, तो यानी कि बिजली की स्पीड से वो जमीन पर गिरा और लाइटनिंग बोल्ट जो है उसको जानबूझकर यहां पर शो किया गया है। मजीद अगर आप नोट करें तो यहां पर कुछ सीटें जो है वो खाली हैं। अगर आप नोट करें कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है जी, उसका जिक्र किया गया है, यहां पर एक लिखा हुआ है उसकी चेयर के ऊपर जो कि बाइडेन के साथ वाली चेयर है वो खाली है। उसके अलावा आप नोट करें कि जो क्वीन है वो एक गत्ते के से उसके ऊपर खड़ी हुई है, क्वीन खुद जो है वो उसमें शामिल नहीं होगी। मुझे लगता है यहां तो इसका होलोग्राम वहां पर लेके जाया जाएगा या फिर क्वीन जो है वो ऑनलाइन इसके अंदर पार्ट लेगी कॉन्फ्रेंस के अंदर और क्वीन को यहां पर जो एक गत्ते के ऊपर इन्होंने दिखाया और उसका रीजन यही थी। और पीछे अगर आप नोट करें जितनी भी चेयर्स खाली हैं, अगर आप इनको गिनेंगे तो ये टोटल 18 चेयर्स बनती हैं। नंबर 18 मैं आपको बता चुका हूं, ये जानबूझकर इसको इस्तेमाल करते हैं और नंबर 18 का मतलब है 6 को एक दफा आप प्लस करेंगे 6 के साथ ये 12 बनता है और 12 के अंदर 6 आप प्लस करेंगे तो 18 बनता है और यहां पर टोटल 18 चेयर्स खाली हैं। और उसके अलावा आप नोट करेंगे यहां पर पीएम मोदी यहां पर बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा और यहां पर ग्रेटा जो है वो बैठी हुई है और नीचे ये जो लेडीज बैठी हुई है इसके नीचे अगर आप नोट करें तो ब्ला 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 लिखा हुआ है। ये ब्ला ब्ला इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ग्रेटा के बारे में बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर है यूके का, उसने कहा था कि जितने भी ये प्रोमिसेस किए जा रहे हैं अगर इनके ऊपर काम नहीं किया जाता तो ये कुछ भी नहीं, नथिंग, इट्स जस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसलिए यहां पर ब्ला ब्ला जो है वो ग्रेटा के लिए यहां पर लिखा हुआ है। पीएम मोदी यहां पर इसलिए फ्रंट सीट पर बैठा हुआ है दूसरी लाइन के अंदर क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर अमेरिका और यूके जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। पीछे सेकंड रो के अंदर हमें दिखाई देता है पीएम मोदी और पीएम मोदी मैं आपको बता चुका हूं यहां पर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि पीएम मोदी इंडिया का वाहिद वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने ओपनली अपने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि पोस्ट ये बीमारी के बाद जो है वो पैंडेमिक के बाद आना ही आना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने और इंडिया इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हम दुनिया से कट कर नहीं रह सकते हैं। पीछे अगर आप नोट करें शैडोज में आपको ट्रंप दिखाई दे रहा होगा और ट्रंप इसलिए दिखाया गया है यहां पर क्योंकि ट्रंप को यहां पर हो रहा है फायदा। ट्रंप खुद जो है वो क्लाइमेट चेंज की इस सारी कॉन्फ्रेंस और इन सारी चीजों के खिलाफ है। ट्रंप का कहना है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई भी चीज नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता है इस चीज को, लेकिन उसको यहां पर बनाने का मकसद ये था शैडोज के अंदर कि वो खुद तो इसके अंदर शामिल नहीं हो रहा है। स्कॉटलैंड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रंप की। एक होटल ऐसा है जिसमें इंडोनेशिया का जो डेलीगेशन आई है, जो कि इंडोनेशिया से आई है,
कोप 26 के लिए वो ठहर रही है ट्रंप के होटल के अंदर, और ट्रंप को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रंप की शक्ल बनाई गई है खासतौर से शेडोज के अंदर। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम भी यहाँ पर लिखा है, और उसकी चेयर जो है वो खाली है, और बर्फ की जो से वो यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे लैंडस्लाइडिंग हो रही है बर्फ की। उसके अलावा कुछ बारिश हो रही है, और उसके अलावा स्नो फॉलिंग हो रही है, और एक तरफ जो है आग दिखाई जा रही है। और जिस तरफ आग दिखाई जा रही है, अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ड्राउट दिखाया जा रहा है, यहाँ पर कहत साली दिखाई जा रही है। और ये उन कंट्रीज को शो करने के लिए बनाया गया है जिन कंट्रीज के अंदर क्लाइमेट बहुत ज्यादा तेज, खासतौर से अफ्रीका की ऐसी कंट्रीज जहां पर कहत साली है, उनको यहां पर शो करने के लिए बनाया गया कि अगर हम क्लाइमेट के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम इन लोगों को जिनका जो क्लाइमेट के अंदर मसला है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करके इनको हम ग्रीन कर सकते हैं, इनके अंदर पानी का जो मसला है उसको हल करके तो वहां पर हम शादाब मैदान बना सकते हैं, उसको हम अच्छा हरा भरा कर सकते हैं। बाकी यहां पर जो चेयर्स खाली रखी गई हैं जो कि 666 बनता है, तो आपको समझ जाना चाहिए दिस इज द लास्ट कॉल फॉर द एंटी क्राइस्ट, और ये आखिरी कॉल है। और इसके बारे में इन्होंने टाइम मैगजीन वालों ने मेंशन किया हुआ है कि अब वो वक्त नहीं है कि लोगों के तरले किए जाएं, अब वक्त है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, अब तेजी से इसके ऊपर काम किया जाएगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ताकि मुखालिफ मसीह जो इंतजार कर रहा है अपनी सीट के ऊपर आके बैठने के लिए, उसको लाया जाए सामने।